मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी की आरएसएस से नफरत और उनकी झुंझलाहट कोई नई बात नहीं है। कभी वो सड़क पर किसी से उलझ पड़ते हैं तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर टूट पड़ते हैं। उनकी इस घृणा का शिकार इस बार संसद परिसर में ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी बने हैं। प्रताप सारंगी, जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा और उसके चलते उन्हें गंभीर चोट आई है। इस घटना के बाद प्रताप सारंगी सिर पर रुमाल रखे मीडिया के सामने नजर आए। उनके सिर से खून निकल रहा था। सिर्फ सारंगी ही नहीं बल्कि फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी राहुल गांधी की इस धक्का मुक्की में चोट आई है। मारपीट की इस घटना के बाद सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राहुल गांधी से जब धक्का मुक्की पर सवाल किए गए तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों पर ही आरोप लगाया। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। और जब कांग्रेस के युवराज पर बात आई तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और उनके जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए कह दिया कि उन्हें भी चोट आई है। इसके बाद जब वहां पर घायल प्रताप सारंगी को संभालने लोग इकट्ठा हुए तो राहुल गांधी वहां टहलते हुए जवाहरलाल नेहरू की शैली में हाथ पीछे बांधकर पहुंचते हैं और उनके मुंह से संवेदना के दो शब्द तक नहीं निकलते, जबकि वहां पर खड़े तमाम लोग राहुल गांधी पर गुंडागर्दी करने के आरोप भी लगा रहे हैं। नीले रंग की टी शर्ट पहने राहुल गांधी वहां से भाग खड़े हुए। इस किस्से से हम आपको ये याद दिला दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के हिंसक व्यवहार की वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ी हो। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त कई मौकों पर वे हिंसक हो पड़े। एक कार्यक्रम तो खुद राहुल गांधी की ही कांग्रेस का था जहां वो स्टेज पर चढ़े लोगों से भिड़ जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बहुत गुस्से में हैं और लोगों पर झपट रहे हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार अपने ही प्रचार के बीच वो बस से जाकर लोगों से भिड़ने सड़क पर पहुंच गए थे। वहां पर सिक्योरिटी उनके पीछे भाग रही थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी और दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालकर भीड़ के बीच घुस गए। मजे की बात तो ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर भीड़ के साथ लड़ने इसलिए कूद पड़े थे क्योंकि वहां खड़े लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ऐसा ही एक और मामला था जब चुनाव प्रचार के बीच बात करते हुए राहुल गांधी ने बीबीसी के एक पत्रकार पर आक्रामक हमला बोला और वहां पे खड़े उनके समर्थकों की भीड़ उस पत्रकार की ओर हिंसक हो गई। बाद में राहुल गांधी को खुद कहना पड़ा कि अरे उसे छोड़ दो। आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? ये सब सड़क पर और दिन दहाड़े हो की बात है, तो सोचने की बात है कि बंद कमरे में राहुल गांधी का व्यवहार कैसा रहता होगा। अक्सर राहुल गांधी बंद कमरों में भी हिंसा भड़काने के प्रयत्न करते हैं। आपको याद होगा जब वो अपने एक इवेंट में सिख, ईसाई और मुस्लिमों से उनकी पहचान पूछने लगे थे और उसके बाद कहने लगे कि भारत में वो सभी सेकंड क्लास सिटीजन हैं। Got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class citizen in India. लोगों के बीच छीना झपटी के मामले में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी एक कदम आगे हैं। साल 2018 की बात है जब प्रियंका गांधी एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के साथ छीना झपटी करते नजर आई थी। लोगों का अपराध ये था कि वे पहली बार प्रियंका गांधी को अपने बीच देखकर बस उनसे मिलना चाहते थे। अभी देखना बाकी है कि राहुल गांधी आज की गुंडागर्दी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सवाल ये है कि क्या वह अपनी इस हरकत के लिए भी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर जनता के समक्ष खड़े होकर वरिष्ठ नेता से माफी मांगेंगे। वैसे एक सलाह ये भी है कि जिस तपस्या को राहुल गांधी गर्मी नाम देते हैं, अगर उन्होंने उसका वास्तविक मर्म समझा होगा तो उन्हें पता होता कि अपने मानसिक संतुलन को किस तरह से स्थिर रखना है, क्योंकि तप और योग से ही आदमी अपने भीतर की गर्मी को लोगों के सिर फोड़ने के बजाय अपने चित्त को एकाग्र रखने में इस्तेमाल करता है।